हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो ज्योग्राफी से संबंधित है और यह ज्योग्राफी बूस्टर पार्ट फर्स्ट है। अभी तक हमने हिस्ट्री और पॉलिटी से संबंधित काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चन कराए हैं और आप लोग वह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो जो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि आकाश गंगा के सबसे निकट की मंदाकिनी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है एंड्रोमेडा या देवयानी। ठीक है, आकाश गंगा के सबसे निकट की मंदाकिनी कौन सी है? एंड्रोमेडा या देवयानी कह सकते हैं हिंदी में। बात आती है मंदाकिनी की, तो जान लेते हैं मंदाकिनी कहते किसे हैं। तो तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैसपुंज है उसे मंदाकिनी कहते हैं और इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और इसकी दूरी जो है सूर्य से कितनी है? 4.3 प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर। लाइट ईयर जो होता है वह दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, यहाँ से पता चलता है कि लाइट ईयर किसका मात्रक होता है? दूरी का। और सूर्य से प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक होल की संकल्पना को प्रतिपादित करने का श्रेय किसे दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जॉन व्हीलर। जॉन व्हीलर को ब्लैक होल की संकल्पना को प्रतिपादित करने का श्रेय दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम जिस मंदाकिनी में रहते हैं उसका नाम क्या है? मतलब कि पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है और उसका नाम क्या है? आकाश गंगा या दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। दुग्ध मेखला, आकाश गंगा या मिल्की वे कहते हैं। और यह कैसी है? सर्पिलाकार है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? सर्पिला है। और इसको सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था? गैलीलियो ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वे कौन से दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में भ्रमण करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है शुक्र व अरुण। शुक्र व अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इसके अलावा जितने भी ग्रह हैं वो सभी पश्चिम से पूर्व की दिशा में परिभ्रमण करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो इसका करेक्ट आंसर है शुक्र। यहाँ पे टर्म ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? वह है शुक्र। शुक्र के बारे में और भी जानकारियाँ हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यह है कि सांझ का तारा और भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लगभग स्ट्रक्चर वगैरह में यह जो है पृथ्वी के बराबर ही है। घनत्व, आकार और व्यास जो भी हैं वो पृथ्वी के समान ही हैं और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। यह सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वे कौन से दो ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है बुध व शुक्र। बुध व शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है। कहीं कहीं पर आपको चंद्रमा लिखा मिलेगा, तो चंद्रमा का मतलब उपग्रह ही होता है, तो इसलिए हम बुध व शुक्र को टिक करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है डीमोस। डीमोस जो है वह सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अच्छा, डीमोस है किसका उपग्रह? तो यह मंगल का है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फीमोस और डीमोस। तो डीमोस जो है वह सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है निक्स ओलंपिया।
निक्स ओलंपिया जो है वह सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है और यह पर्वत है कहाँ? तो यह मंगल ग्रह पर है। कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर। जो अगर मंगल ग्रह के सबसे ऊंची पर्वत की बात की जाएगी तो निक्स ओलंपिया हो जाएगा, और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत की बात की जाएगी तब भी निक्स ओलंपिया हो जाएगा। और यह माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। कितना? माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान का सफल प्रक्षेपण कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 5 नवंबर 2013। 5 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिटर मिशन का सफल प्रक्षेपण किया गया था। और यह मंगल ग्रह की कक्षा में कब स्थापित हुआ था, कब पहुंचा था? 24 सितंबर 2014 को। 24 सितंबर 2014 को यह मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है गैनमीड। गैनमीड जो है वह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, और यह गैनमीड किसका उपग्रह? यह बृहस्पति का उपग्रह है। किसका है? बृहस्पति का उपग्रह है। और फीमोस और डीमोस की बात किए थे तो वो किसके थे? मंगल के थे। और डीमोस जो था वह सबसे छोटा उपग्रह था सौरमंडल का, और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनमीड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है टाइटन। टाइटन जो है वह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अरुण सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 84 वर्ष। लगभग 84 वर्ष में अरुण जो है सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। और अरुण को जो है लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। लेटे हुए ग्रह की संज्ञा किसे दी गई है? अरुण को दी गई है। और जो अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम समर्पित बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट जो है वह भारत की प्रथम समर्पित बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हिकैटियस। हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 8 मिनट 16 सेकंड। लगभग 8 मिनट 16 सेकंड जो है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पहली बार दूरबीन का प्रयोग किसने किया था? तो पहली बार दूरबीन का प्रयोग किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। और कब किया था? 1609 में किया था। और इन्होंने पहली बार जो है किसको देखा था? हमारी आकाशगंगा को। किसको? आकाशगंगा को देखा था सबसे पहली बार गैलीलियो ने। मतलब कि मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में संबंधित सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है जॉर्ज लैमेंटर। जॉर्ज लैमेंटर ने बिग बैंग सिद्धांत दिया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में संबंधित सिद्धांत जो हैं कई लोगों ने अपने अपने तरीके से दिया। किसी ने बिग बैंग सिद्धांत दिया, किसी ने साम्यावस्था सिद्धांत दिया, तो किसी ने दोलन सिद्धांत दिया। तो उसमें से बिग बैंग का सिद्धांत जो था वो जॉर्ज लैमेंटर ने दिया था। साम्यावस्था सिद्धांत को थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी ने दिया था। और दोलन सिद्धांत जो था डॉक्टर एलन सैंडेज ने दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है बुध। सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? बुध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लाल ग्रह के
नाम से कौन जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह जाना जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। और इसका रंग लाल किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, नीला ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर पानी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी पर जो है पानी अधिक मात्रा में पाया जाता है और यह एक ऐसा सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन उपस्थित है। और इसका एकमात्र उपग्रह है, वो कौन सा है? चंद्रमा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात किस गति के कारण होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है घूर्णन या दैनिक गति। घूर्णन या दैनिक गति। इसके कारण जो है वह दिन रात होते हैं। क्या होते हैं? दिन रात होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है परिक्रमण अथवा वार्षिक गति। परिक्रमण अथवा वार्षिक गति, इसके कारण जो है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। मतलब कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड के लगभग जो है समय लगता है पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में। और यही जो है परिक्रमण अथवा वार्षिक गति कहलाती है। मोटे तौर पे हम कह सकते हैं 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में। और इसे ही जो है पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण गति कहते हैं। और इसके कारण ही जो है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किन दो कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। कौन से क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आखिरी क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सौर लपटों की जानकारी हासिल करने के लिए इसरो ने कौन सा उपग्रह का निर्माण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आदित्य फर्स्ट। आदित्य फर्स्ट का निर्माण किसने किया है? इसरो ने किया है। और किसके लिए किया है? सौर लपटों की जानकारी हासिल करने के लिए। तो ये आज के थे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।